देख पा रहे हो किस प्रकार से यहाँ जैक लगा के मकान को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। देखिए किस प्रकार वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरे इसमें लगभग 110 जैक हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं इस पूरे काम को, इस पूरे मकान को ऊपर करने के लिए। लगभग एक साथ 13 वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। नीचे से जो नयो है बनाया गया है और ऊपर से आप देखोगे तो ये मकान है पुराना ही है। ऐसा कैसे हुआ है तो ये एक करामात है। आपको नॉर्मली पता रहेगा कि जो मकान होते हैं उनको ऊपर भी उठाया जाता है। ऊपर कैसे उठाया जाता है वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और जिन लोगों ने इस मकान को ऊपर उठाया उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा। तो ये मकान जैक के साथ ऊपर उठाए गए हैं। वही जैक जो आपकी गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए काम में ले जाते हैं, गैरेज में काम में आते हैं, उसी जैक से इस मकान को ऊपर उठाया गया है। ये किसी चाइना का वीडियो नहीं है, किसी बड़ी शहर का वीडियो नहीं है। ये वीडियो है हमारे शहर झुंझुनू बगड़ में एक मकान है जिसको ऊपर उठाया गया है। काफ़ी बड़ा मकान है, हालांकि मकान की कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसको ऊपर उठा दिया गया है। आप देखेंगे कि ये जो है लगभग 8 फुट से भी ज़्यादा मकान उठाया गया है, और मकान उठाने में किसी प्रकार की कोई भी क्षति आपको देखने को नहीं मिली है। जैसी कंडीशन मकान की ज़मीन के ऊपर था वैसी कंडीशन अब जैक से उठाने के बाद आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम इनसे मिलाते हैं। तो नमस्कार। राम राम जी। आपका नाम क्या है? विजेंद्र नोनिया गोठड़ा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान। तो ये मकान आपने जैक से उठाया, ये जैक वही जैक है जो गाड़ी में जो ट्रक में काम में लिए जाते हैं? उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, हाई क्वालिटी के थोड़ी जैक? हाई क्वालिटी है। तो ये मकान किस प्रकार से उठाते हो आप जैक से? हम जैक नीचे भर देते हैं मशीन से, उसको तोड़ के दीवार को, और एक जैक की जगह कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ जैक फिट कर देते हैं। उसके बाद आगे वाला जो हिस्सा है उसमें उतना ही तोड़ देते हैं, फिर आगे जैक भर देते हैं। इस तरह से चारों तरफ से हम जैकों पर ले लेते हैं, बिल्कुल फ्री कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले एक जैक होता है, उसके लिए जगह बनाई जाती है छोटी जिसमें जैक लगाया जाता है, उस जैक को टाइट किया जाता है। उसके बाद आगे ऐसा ही प्रोसेस किया जाता है, चारों तरफ है वो जैक लगाए जाते हैं एक मापदंड के ऊपर। फिर आगे क्या प्रोसेस होता है? फिर हम उनके ऊपर गाटर वेल्ड करते हैं, चारों तरफ गाटर एक जी कर देते हैं गाटर का। उसके बाद उठाना शुरू कर देते हैं। 1 फीट उठाते हैं, उसके बाद चिनाई कर देते हैं, फिर 1 फीट उठाते हैं, उसके बाद चिनाई कर देते हैं, फिर 1 फीट उठाते हैं, फिर चिनाई कर देते हैं। इस तरह से प्रोसेस ऊपर चलती रहती है। वो गाटर तो आप इसलिए लगाते होंगे ना कि जो लेवल रहे वो बराबर रहे? हाँ, बराबर रहे, किसी प्रकार की क्षति ना हो। किस किस प्रकार के मकान आप उठा सकते हो? जैसे कि किसी में लेंटर वगैरह नहीं डाला होता है, जो नॉर्मल पुराने मकान होते हैं, डीपीसी भी नहीं लगाया होता है, उन मकानों को उठा देते हो? हाँ, कुछ भी मत लगाया हो, सिर्फ उसमें पत्थर की चिनाई ऊपर तक मत हो। ऊपर तक चिनाई होती है पत्थर की, तो फिर वो हम नहीं उठा पाते हैं। बाकी चाहे सीमेंट बजरी में चिनाई हो, चाहे गारा में चिनाई हो, चाहे ऊपर गाटर पट्टी हो, चाहे लेंटर हो, ईंटों की चिनाई होनी चाहिए। नींव से ऊपर, नींव तक तो ईंट देते हैं, वो पत्थर देते ही हैं। जंगलों तक अमूमन पत्थर होता है, उसके बाद ईंट होती हैं, तो वो मकान आराम से उठ जाता है। अगर पत्थर के नीचे डीपीसी हो तो मकान उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर के नीचे हो तो आप ये काम कहाँ कहाँ पे करते हो? झुंझुनू में ही करते हो या फिर इसके अलावा कहीं भी कर दे? ऑल ओवर इंडिया करते हैं। इंडिया में कहीं भी मकान उठा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मकान उठाने में कितना खर्चा आता है? इसमें 50 रुपये पर फीट के लगते हैं, 3 फीट तक तो। यानी कि जमीन से ऊपर के लिए 50 रुपये? हाँ, 50 रुपये जितना हम उठाते हैं, 1 फीट ऊंचा करने का 50 रुपये लेते हैं। उससे ऊपर 3 फीट तक तो 50 रुपये होते हैं, और 3 फीट से ऊपर होता है वो 40 रुपये पर फीट में उठ जाता है। तो इसमें आपने जो खर्चा बताया, जैसे कि हम यही मकान आप मान लो कि अगर नया बनाए तो कितना खर्चा आ जाए इसमें? नया बनाने में 50-55 लाख रुपये खर्चा है इसमें, जिसमें फर्नीचर वगैरह जो भी काम है, लाइट फिटिंग, पानी फिटिंग, किचन का फर्नीचर वगैरह वो तो अलग होगा। 50 लाख रुपए तो इसके निर्माण में लग जाएंगे। ऐसा फर्नीचर वगैरह अलग हैं, 10-15 लाख रुपए बाकी। और अब ये कितने में काम हो गया? अब ये 5 लाख रुपए में काम हो गया। अच्छा, जो आप आराम से पैसे है वो आपके बचा सकते हो। और जो आप पीछे मकान देख रहे हो, ये जो नीचे की दीवार है, जो नई दीवार है, इतना इस मकान को उठाया गया है। नीचे आप इसका बॉटम है वो देखने को आपको मिलेगा वीडियो में कि यहाँ से इस मकान को इतना ऊंचा उठा दिया गया है। ये
बाहर की तरफ आप देखोगे तो इस तरफ जो ज़मीन है वो ऊंची है और ये ज़मीन है नीची है। इसी कारण से इस मकान को उठाया गया है ताकि बाहर का जो पानी है वो अंदर आए तो मकान के अंदर ना जाए। ऐसी अगर आपके पास कंडीशन है, आप सोच रहे हो कि नया मकान हम बनाएं, तो आप एक बार इनसे चिड़ावा में जाके कांटेक्ट कीजिए। आपका मकान है उसको ऊंचा उठाइए। मकान के अंदर अगर क्रैक हो तो उसका क्या समाधान रहेगा? क्रैक होती नहीं है, हम तो करते नहीं है क्रैक। जैसे पहले से कोई हो क्रैक तो वो भी गिरने नहीं देते हैं, उसको ऊपर कर देते हैं, फिर लास्ट में समाधान कर देते हैं उसका। अच्छा, अगर क्रैक वगैरह हो तो उसके बाद उसका कुछ मेजरमेंट होता है कि इतनी क्रैक है, ये बढ़ेगी नहीं, अगर बढ़ जाती है तो उसका क्या समाधान रहेगा? देखो, पहले से क्रैक जो होती है वो थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। उसका मेजरमेंट ले लेते हैं, पहले ही दिखा देते हैं उसको, मालिक को, कि ये यहाँ यहाँ दरारें हैं और ये घट भी सकती हैं, ये बढ़ भी सकती हैं। तो ये मिस्त्री वगैरह कहाँ से आते हैं? इसके लिए तो कोई स्पेशल लोग ही चाहिए होंगे ना? हाँ, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा से हैं सारे। अच्छा, पहले से ट्रेंड लोग रहते हैं, ट्रेंड लोग, स्पेशल यही काम करते हैं। अनट्रेंड से तो होता ही नहीं है काम। अच्छा, जैसे हमारे नॉर्मल जो राजमिस्त्री होते हैं उनका काम नहीं है, इनके लिए स्पेशल है। उनका काम नहीं है, स्पेशल मिस्त्री होते हैं। तो अभी तक आपने झुंझुनू अगर ज़िले की बात करें, आसपास के कितने मकान उठा दिए होंगे? 50-60 मकान उठा दिए। 50-60 मकान उठा दिए। मतलब धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे, लोगों का मकान, समझदारी आ रही है, पैसे बचा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बचा रहे हैं, कम खर्चे में होता है ना ये, और मकान को खिसका भी देते हैं हम। यानी कि मकान को आगे पीछे भी खिसका देते हो? बिल्कुल खिसका देते हैं। जैसे कि किसी का मकान रोड पे आ रहा है और जैसे रोड को चौड़ा करने का काम हो रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि मकान को तोड़ने की बजाय कि तोड़ो फिर नया बनाओ, उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, मकान को पीछे करवा सकते हो, आगे करवा सकते हो, दाएं करवा सकते हो, बाएं करवा सकते हो। वो काम भी आप कर देते हो? बिल्कुल करते हैं। यानी कि वो काम भी, अगर आपका मकान है, कोई रोड चौड़ी हो रही है, सड़क पे आ रहा है, तो उस मकान को आप पीछे करवा सकते हो। ये सारा काम आप करवा सकते हो। इसके अलावा वो आप और कौन कौन से काम कर सकते हो? नहीं, वो खिसका देते हैं, चाहे कितनी मंजिल हो, उठा देते हैं, खिसका देते हैं। उसके बाद मतलब क्या होता है कि एक बार हमने दादरी में एक मकान रोड पे आ गया था, रोड बाउंड्री पे 3 मंजिला मकान था। अगर उसको तोड़वाएं तो वो खर्चा वह नहीं हो रहा था मालिक से, तो हमने 100 फीट पीछे सरका दिया उसको। यानी कि मकान को अगर आप तुड़वाओगे, मलबा डालने के लिए और भी बहुत सारी जगह चाहिए। मकान तुड़वाते हो तो भी उसमें आजकल बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। जो हिल्टी वगैरह आप लेके आते हो किराए पर, वो भी आपको 150 से 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से मिलती है जी। तो इसके अलावा भी और जैसे आपका कोई काम है? हमारा तो वो सोलर एजेंसी और सुरेश स्टील फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कूलर, अलमारी, बक्सा बनाते हैं। इससे पहले आपने बगड़ में भी एक मकान यहाँ पे उठाया था? हाँ, उठाया था। तो ये नए लोग आपके पास जुड़ते हैं, उनको आप बताते हो या फिर कोई और लोग बताते हैं कि भाई ऐसा भी काम हो सकता है? लोग एग्री कैसे होते हैं आपके साथ कि ये नया काम है, नहीं मकान के अंदर क्रैक आ जाएगी, फिर वही झंझट रहेगा? उन्होंने वीडियो देख के इन्होंने मेरे से संपर्क किया, झलक पत्री पे इन्होंने वीडियो देखा, उसके बाद वहाँ से संपर्क किया मेरे से। तो अब नए लोगों को आप समझाओ, जैसे कि कोई भी नया लोग हो, वो यहाँ पे देखता है, उनको एग्री किस प्रकार से करते हो कि नहीं कुछ नहीं होगा, आपका पैसा भी बचेगा इसके अंदर और जो है आपका टाइम है वो भी बचेगा। अगर आप नया मकान बनाते हो तो उसको तुड़वाना भी पड़ता है, उसमें आपका 2 से 2.5 लाख रुपये चला जाता है। 2 महीने से पहले मकान है आपका टूटेगा नहीं, फिर 2 साल से पहले ऐसा मकान बनेगा नहीं, ऊपर से खर्चा, मानसिक दबाव रहेगा, मेंटेनेंस वगैरह बहुत सारा खर्चा आएगा उसमें, उससे भी बचाव हो जाता है। आपने सवाल अच्छा पूछा है। एग्री बहुत कम होते हैं, क्योंकि डर रहता है उनके मन में कि कहीं अपना मकान गिर ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, ऐसा डर रहता है उनके। बहुत कोशिश के बाद वो मानते हैं, फिर उठने के बाद बड़े राज़ी होते हैं। तो जो दर्शक इस चीज़ में संकोच कर रहे हैं कि मकान उठवाएं या फिर नया बनाएं, तो उनके लिए ये जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए 8 फुट मकान को उठा दिया। लोगों की नॉर्मली इतनी तो मकान की हाइट रहती है, इस मकान को 8 फुट उठा दिया है। और आप देखना चाहते हो कि मकान को किस प्रकार से उठाया जाता है, तो वो वीडियो की लिंक है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर यहाँ पर आप देखोगे कि आई बटन में वो लिंक आ रही है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि किस प्रकार से कमांड दे के जो है मकान को ऊपर उठाया जाता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आप भी मकान को ऊंचा करवाना चाहते हो, आगे पीछे करवाना चाहते हो, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, उनसे संपर्क आप कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।